बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल अपने इस वीलॉग का आगाज़ में इफ्तिखार आरिफ की गज़ल के चंद अशार से करूँगा। फिर इस वीडियो में आपके साथ एक अंदरूनी कहानी बयान की जाएगी। वो अंदरूनी कहानी है एक नए एनआरओ के बारे में कि वो नया एनआरओ है क्या, सियासी अदाकारों को क्या मिलेगा, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, और अगर तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं ली जाती तो उसके क्या नताइज होंगे, और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उसके क्या नताइज होंगे, और इमरान खान का फेस सेव कैसे होगा, और क्या वाकई ही एक पॉइंट ये डिस्कस हो रहा है संजीदगी से कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस करवा दी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उसके नतीजे में इमरान खान को क्या करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो करते हैं अपने इस वीलॉग का आगाज़ इफ्तिखार आरिफ की गज़ल के चंद अशार से। चरागे हुजराए दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये अक़दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तो ये थे उस गज़ल के चंद अशार। तो अब आते हैं अपने असल पॉइंट की जानिब। एक नया मुसव्वदा तैयार हो रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक, बल्कि तैयार हो चुका है, और वो नया मुसव्वदा है इंतहाबी इस्तिलाहाती मुसव्वदा, या वो जो भी है एक एनआरओ टाइप है, और पाकिस्तान के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को ज़राए के मुताबिक ऑन बोर्ड लिया गया है इस सारे मामले पर। इमरान खान साहब के साथ भी ज़राए के मुताबिक कुछ मुलाकातें हुई हैं और ये नया मुसव्वदा उसमें डिस्कस हुआ है। उसमें मेन एजेंडा है पाकिस्तान की बका का, सलामती का, दिफाई मामलात का, और सबसे बढ़कर मुआशी इस्लाहात का भी उसमें एजेंडा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अब मिल बैठना चाहिए और मुल्क के जो हालात है उसकी जानिब संजीदगी से गौर करना चाहिए। उसके बदले होगा क्या? अब अगर ईमान के अंदर तादाद की बात की जाए तो अपोजिशन का 15 हुकूमत से बारी दिखाई देता है, और रोज़ रोज़ वो 15 बारी ही दिखाई देता रहेगा। अखलाकी तौर पर तो अगर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, लेकिन चूँकि उनके जो मुशीर हैं उन्हें पुशअप कर रहे हैं, उन्हें पंप करा रहे हैं कि आप तो आखिरी बाल तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, तो वो आखिरी बाल तक लड़ना चाहते हैं। और अपोजिशन को ये कहा जा रहा है कि ये पूरा एक बना बनाया पैकेज आपके सामने रखा जा रहा है, उसके नतीजे में आपको तहरीक अदम एतमाद वापस लेना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद अगर वापस हो जाती है, प्लान ए उस एजेंडे का ये है, अगर वापस हो जाती है तो जून तक यही सेटअप चलेगा। जून का बजट पास होगा और उसके बाद फिर इमरान खान साहब स्टेप डाउन हो जाएंगे, वो रिज़ाइन कर देंगे, और प्लान ए के मुताबिक वो फिर नए इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, जिन्हें कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी कहा जा रहा है। और इस दौरान कुछ ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर हो जाएगी कि तमाम फेस सेविंग भी मिल जाए सबको, और जमहूरी सो कॉल्ड प्रोसेस भी चलता रहे। ये है प्लान ए, ये प्लान ए की अंदरूनी कहानी है। प्लान बी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेती और इमरान खान साहब भी डट जाते हैं, जो ख़त वाला मामला है, तो फिर उसके नतीजे में एक सियासी टर्मोइल पैदा होगा। उसको किसी न किसी ने तो पुर करना है, और फिर इजाज़ुल हक साहब के बकौल और शेख रशीद साहब के बकौल फिर प्लान बी जो है वो लागू होगा, और उसके नतीजे में
तमाम 10 सालों के लिए सिस्टम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और वो नेशनल गवर्नमेंट में कुछ एक्सपर्ट्स शामिल होंगे जो मुल्की मामलात को, मुआशी मामलात को ख़ास तौर पर आगे लेकर चलेंगे। ये उस NRO की ए और बी दो कहानियां हैं। एक ए प्लान है, एक बी प्लान है, और जिस तरह के मुल्की हालात हैं उसके तनाजुर में एक एफर्ट की जा रही है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो कह गए हैं कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। शहबाज शरीफ बहुत बड़े पॉलिसी हैं, उन्होंने तो चेरी ब्लॉसम उनका नाम भी रख दिया है। तो जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इन दोनों को इकट्ठा बिठा भी कौन रहा है। जो ये प्रोसेस कर रहे हैं वो अलहदा उनके पास जाएंगे, कुछ सहूलतकारों के ज़रिए। मुसद्दा इमरान खान साहब को भी दिखाया गया है, शहबाज शरीफ के भी नोटिस में है, तो उन दोनों के अलग अलग साइन भी हो जाएंगे। फिर मौलाना फजल रहमान स्टेक होल्डर है, आसिफ अली जरदारी स्टेक होल्डर है, क्योंकि अब बड़ी संजीदगी से इस मामले पर गौर हो रहा है और तमाम तमाशा करने वालों को अब खबर दी जा चुकी है कि बस बहुत हो गया, बहुत तमाशे लग गए, अब मज़ीद नहीं। अब मज़ीद मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसमें मेन बात ढकी छुपी तो अब है नहीं है कि जो ज़्यादा किरदार है वो तो इस्टेब्लिशमेंट का ही है। तो लिहाजा तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स को एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ चुंझे लगाने की बजाय इन चीज़ों का जायज़ा लें। हमारे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो अपनी जानिब से एक कहानी बनाकर पेश करते हैं, ये होने जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। जिस तरह एक निजी चैनल के एंकर ने कह दिया जी कि वो जब खत के मदरजात कबीना में रखे गए तो 5 से 6 वज़रा रोना शुरू हो गए। आप दीदा हो गए, ये सारियाँ रंगबाजियाँ। हर कोई अपने अपने स्टेक होल्डर को बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का मामला है, रूस का मामला है, चाइना का मामला है, तो हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि कुछ बैरूनी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रही है, तो उन सारे मामलात पर भी नज़र रखी जा रही है। इसलिए ये नया जो है वो इंतहाबी इस्लाहाती एजेंडा या कह लें पैकेज बनाया गया है ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स की फेस सेविंग हो जाए। और ये आइडिया कहाँ से कंसीव किया गया, जाते जाते वो भी आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि अफ्रीका में जस्टिस एंड ट्रूथ रिकन्सिलिएशन हुआ था। ये मेरे ख्याल में 90s की बात है। तो इसकी जानिब सबसे पहले पाकिस्तान में जो इशारा दिया था वो वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने दिया था कि जब नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था और उनकी जगह शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे, तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपना सबसे पहले जो खिताब किया था और जो तजवीज़ दी थी उस खिताब में वो यही था कि आप एक ऐसा कमीशन बना लें कि आज तक पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, किकबैक्स के हवाले से जिसने क्या क्या किया है, उसमें अगर ब्यूरोक्रेसी शामिल है, अदलिया शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, चाहे हम मेरी बरादरी यानी साफ़ी बरादरी के लोग शामिल हैं, सियासतदान शामिल हैं, वो एक कमीशन बना लिया जाए। उस कमीशन में तमाम केसेस रख दिए जाए। कमीशन की जो कार्रवाई है वो साथ साथ चलती रहे, जिसका जुर्म साबित होता रहे उसे सज़ा मिलती रहे और ये सिस्टम जो है वो चलता रहे ताकि पाकिस्तान की जो अबतर होती माशी सूरत हाल है वो समझ सके और मुल्क आगे बढ़े, मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हो। जो बाजवा डॉक्ट्राइन है उसके एजेंडे में भी मुल्क की मुआशी तरक्की जो है वो शामिल है। तो शाहिद खान अब्बासी ने ये सबसे पहले तजवीज़ दी थी, गो के वो 2017 में दी गई थी और अब 2022 है, तो इतना वक्त नहीं गुजरा। अब भी अगर हमारे तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाते हैं और ये जो नया NRO टाइप है जो इंतहाबी इस्लाहाती मुसवदा है उस पर सब ऑन बोर्ड आ जाते हैं, तो फिर मसाइल का हल निकल सकता है। और उसमें एक और शिक भी है, उसमें एक और बात भी की गई है कि ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट होगी। तमाम सियासी जमातों ने उसके बाद अपना अपना जोर लगाना है। जो इंतहाबात हैं वो 99% जो गारंटी होगी कि वो शफाफ होंगे। जो जमातें जिस हिसाब से सीटें लेगी, अगर मखलूक हुकूमत बनती है तो मखलूक हुकूमत बन जाती है, लेकिन हर जमात को हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा ही मिलेगा।
तो प्लान ए और प्लान बी डिस्कस में है। अगर इसके अलावा कोई बात होती है तो इंशाल्लाह ताला रेडियो में वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।